नसरीन भाई, जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, उसके बारे में क्या कहोगे आप? जय हिंद, जय भारत। बीती रात पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना ने जो करारा हमला किया और 9 जगह पे आतंकवादियों के ठिकाने को ढेर करने का काम किया है। पहलगाम की जो घटना थी बहुत ही निंदनीय घटना थी। 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। देश के अंदर अंधाधुंधी फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए, क्योंकि जिस वक्त में प्रवासियों को मारा गया उस वक्त में उनका धर्म और जाति पूछी गई। मैं मानता हूँ उसके पीछे का उनका नापाक मकसद ये था कि ये बात हिंदुस्तान भर में फैले और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम का दंगा हो और अफरा तफरी हो। पाकिस्तान की अक्सर जो हरकतें होती है उसका खमियाजा, उसका नुकसान हिंदुस्तानी मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो तो मुस्लिम ममालिक में बैठे हैं, उनके आका वो लोग जो हरकतें करते हैं उससे भारतीय मुसलमानों को जो नुकसान होता है वो हम लोग ही जानते हैं। हम तो फिर भी बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन छोटे गांवों में, छोटे देहातों में रहने वाले मुस्लिम बहुत परेशान होते हैं। तो मैं ये भारतीय सेना को बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ, और भारतीय सेना ने कल इतना बड़ा काम करके बताया, और वो भी ऐसा तरीके से कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे ही हमला किया, ना कि पाकिस्तानी आर्मी पे, ना पाकिस्तानी नागरिकों पे। यानी सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को ढेर करने के लिए काम किया, और ऐसी बेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा काम किया। मैं मानता हूं कि दुनिया की जितनी भी बेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे भारत की टेक्नोलॉजी कहीं कम नहीं है। हमारी भारतीय सेना ने जिस ढंग से बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को मैसेज भी दिया कि भारत जो है वो एक आधुनिक भारत है और उसके पास भी टेक्नोलॉजी है, और जिस ढंग से, जिस तरीके से काम को अंजाम दे के वापस हमारी सेना सेफली वापस भारत लौट आई, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। हम तो ये कहते हैं कि अब जब भारतीय सेना ने हमला किया है तो अब आतंकवादियों का संपूर्ण सफाया ही कर देना चाहिए। इस आतंकवादी हमले के बाद राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने और भारत के सभी मुसलमानों ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सरकार को भी समर्थन दिया, सेना को भी समर्थन दिया, और कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। और जिस ढंग से अभी काम जो हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि मुस्लिम समाज ने भी जिस तरीके से, जब पहलगाम की घटना हुई थी तो पूरे हिंदुस्तान में अपने रैलियां निकाल करके, धरना प्रदर्शन करके आक्रोश व्यक्त किया था इस आतंकवादी घटना के खिलाफ। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहली मर्तबा जो था मस्जिदों से ऐलान करके, रैलियां निकाल करके वहाँ पर उन्होंने भी इस आतंकवादी घटना का उन्होंने जो था पुरजोश विरोध किया था। यानी एक अच्छी बात है कि कश्मीर जो अब तक आतंकवादियों को शरण देता था, उनको रिहाइश देता था, आज वही कश्मीर जो समझ चुका है कि पाकिस्तान को सिर्फ यहाँ पर दंगा फसाद कराने में, लोगों को लड़वाने में इंटरेस्ट है, उनको कश्मीरियों से कोई मोहब्बत नहीं है। कश्मीरियों का कारोबार बहुत बेहतरीन चल रहा था, वैकेशन था, लेकिन जब कश्मीरियों ने उनको समर्थन देना बंद किया, जब कश्मीरियों ने उनको साथ देना बंद किया, तो उसका बदला लेते हुए उनकी रोटी को भी खराब किया और हिंदुस्तान में दंगा फैल जाए ऐसी कोशिश की। क्योंकि देश में भी हम जानते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में धर्म की राजनीति चलती है, इस तरह हिंदुस्तान में भी धर्म की राजनीति करने वाले ठेकेदार लोग बैठे हैं और हर बात को हिंदू मुस्लिम में तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं देश के हिंदू भाइयों को कि बहुत बहकावे में बहकाने की कोशिश की, बहुत सब सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल किए हिंदू मुस्लिम में दंगा भड़क जाए, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने भी संयम रखा और मुस्लिम समाज ने भी उसका पुरजोश विरोध किया और ये साबित करके बताया कि हिंदू मुस्लिम जो है वो दंगा फसाद नहीं चाहता है और पाकिस्तान की नापाक साजिश को समझता है। इंदौर में जो कर्नल थी उनके बारे में क्या कहोगे? कर्नल जो गुजरात की ही शिफा कुरैशी हैं, दूसरी जो थी योमिका सिंह, यानी यहाँ पर भी तुम देखो तो हिंदू मुस्लिम की जोड़ी है। यानी दोनों ने मिलकर के कल जो ऑपरेशन हुआ उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और भारतीय सेना ने भी, क्योंकि हमारी भारतीय सेना निष्पक्ष है, भारतीय सेना ने भी एक करारा जवाब देते हुए योमिका सिंह और शिफा कुरैशी से ही कल की घटना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के मैसेज दिया कि हमारे मन में ना हिंदू है ना मुस्लिम है, हमारे लिए फर्स्ट भारतीय है। और बहुत अच्छे तरीके से दोनों बहनों ने बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई भी लड़ी और आज अपनी बात को भी रखा। और विशेष करके
शिफा कुरैशी के लिए खुशी इसलिए होती है कि वो मेरे गुजरात से है, वो बड़ौदा की रहने वाली है। तो मैं बहुत मुबारक शिफा कुरैशी को भी देता हूँ और योमिका सिंह को भी देता हूँ कि दोनों मेरी बहनों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। और एक गुजराती होने के नाते मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि बड़ौदा की रहने वाली शिफा कुरैशी ने जिस ढंग से, जिस तरीके से लड़ाई लड़ करके गुजरात के 70 लाख मुस्लिम समाज के लोगों का सिर को जो है ऊंचा कर दिया है। मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल्ला, गुजरात HDFI प्रेसिडेंट। तो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद जो भारत ने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, उसके बारे में ऐसा है कि जब पहलगाम में हमला हुआ आतंकी, उसके बाद से भारत के तमाम नागरिक लोग इसी उम्मीद में थे कि कब सरकार कोई कदम उठाए, और जिन्होंने आतंकी हमला किया है और हमारे भारत के जो निर्दोष लोग वहाँ घूमने के लिए गए थे, उनको जिस तरीके से आतंकी हमले में वो शहीद हुए थे, तो पूरा देश गम में था और वो इसी इंतज़ार में था कि कब सरकार कोई कदम उठाएगी। लेकिन ये जो कल रात को 1:05 पर जो हमारे जवानों ने हमला किया है, तो हम भारत के तमाम नागरिक इससे बहुत खुशी हैं। और हम लोगों को जो सरकार से उम्मीद थी, जवानों से उम्मीद थी, आज हर भारतीय को बड़ा फ़ख्र है कि हमने पाकिस्तान से उसका जवाब, जो मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, हमने दिया है। 9 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं और जो उन्होंने आतंकी हमला यहाँ किया था उसका जवाब हमने ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर में जो अगुवाई कर रही है 2 महिला, उसके बारे में क्या कहोगे? वो महिलाओं के बारे में देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि 2 महिलाएं हमारी भारतीय फौज की भी अगुवाई कर रही हैं। ये भी महिला है, तो जब पाकिस्तान का ये हाल है, जब हमारे मर्द आ जाएंगे अगुवाई करने, तो पाकिस्तान को शायद नक्शे से मिट जाएगा फिर वो। तो अभी महिला हैं तो उनका यह हाल हुआ है कि उसके बाद कुछ बचा नहीं है, और वो अभी 24 घंटे उस जंग को नहीं गुजरे, वो उसको ये पता नहीं कि हमको करना क्या है। वो स्थिति भारत ने लाके खड़ी कर दी है पाकिस्तान की। उसके बारे में क्या? नहीं, उनका नाम है सोफिया कुरैशी। वो हमारे लिए एक तो देखो फ़ख्र की बात यह है कि हमारी फ़ौज को कमान कर रही हैं, और दूसरी चीज़ कि गुजरात की हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि गुजरात से एक लेडी से, और वो महिला जाकर पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दे रही है, और वो उनकी अगुवाई में सारा काम हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे वक्त, नाजुक वक्त में, हम भारत के तमाम नागरिक लोग भारतीय फ़ौज के साथ हैं, और इस मौके पर फ़ौज को, हम भारतीय नागरिक की जब भी ज़रूरत पड़ेगी, भारत का हर नागरिक अपनी फ़ौज के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और आज जो भारतवासियों को सुकून मिला है, उस आतंकी बदला जो लिया है आज हमारे जवानों ने, हमसे ज़्यादा उन लोगों को सुकून मिला होगा कि जिनके लोग उस आतंकी हमले में शहीद हुए थे। 3-3 दिन शादी के हुए थे, औरत बेवा हो गई, तो हमसे ज़्यादा उनको भी खुशी होगी कि जिनको लोग शहीद हुए थे। तो आज जो असल श्रद्धांजलि थी वो आज हमारी पूरी हुई है। भारत आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा है या नहीं, या हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम को मत कराने की इरादा था आतंकी? देखिए, ये चीज़ हमारे भारत के लोगों को बड़ी समझने की ज़रूरत है। हम इस बहस में नहीं जाते कि मारा था कि नहीं धर्म पूछ के, चलो मान लेते धर्म पूछ के मारा, तो इसके पीछे आतंकी का लॉजिक क्या हो सकता है? भारत में सभी समुदाय के लोग लेते हैं, अभी सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि भाई धर्म पूछ कर मारा था, तो सीधी साफ बात यह है कि आतंकी का जो पीछे मंसूबा था वो ये था कि भाई किसी भी तरीके से भारत में हमें राजनीति हिंदू मुस्लिम काम करवाना है, तोड़ पैदा करना है समाजों के बीच में, जो कि भारत एक भाईचारे की मिसाल है पूरी दुनिया में। तो आतंकी का मकसद तोड़ पैदा करना था, तो उसने धर्म पूछ कर मारा। लेकिन हमारे भारत में रहने वाले कुछ लोग, मैं यूँ नहीं कहूँगा हिंदू, हमारे यहाँ रहने वाले बहुत अच्छे हिंदू हैं, हमारा उनके कारोबार साथ में है, मिलना जुलना साथ में है, दिन रात का उठना बैठना है। तो हर हिंदू यहाँ का ख़राब नहीं है, सारे हिंदू अच्छे हैं, सब मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं, एक ही महलों में रहते हैं। तो किसी हिंदू से कोई भी बात नहीं है। कुछ खास जहनीत के, खास सोच के लोग इस देश के अंदर हैं, वो असामाजिक तत्व है, उनका किसी धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं। मुख्तलिफ रैलियों में हम देख रहे हैं, गुजरात के अंदर भी, दूसरे इलाकों के अंदर मोडासा का भी वाक़या आया कि वो फेरी वालों को मार रहे हैं, जो लोग रोज़ाना खा के कमाने वाले लाड़ी चला रहे, उनका धर्म पूछ के उनको मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आतंकियों की साजिश थी, आतंकियों का जो मंसूबा था कि भारत में किसी भी तरीके से धर्म के मुद्दे पर माहौल को ख़राब किया जाए, कहीं ना कहीं भारत के लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो इसके अंदर वो आ चुके हैं कि वो धर्म पूछ कर मार रहे हैं एक दूसरे को। तो उन आतंकियों की सोच में और हमारे भारत के लोगों की सोच में क्या फ़र्क रह गया? तो हमें इसको समझना चाहिए। आतंकी ने हमला किया है, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, लिहाजा उस आतंकी ने जो हमला किया है, भारत सरकार और हमारे जवान उनको बराबर का जवाब दे रहे हैं और आइंदा देते रहेंगे। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी, भारत का हर नागरिक बगैर किसी धर्म के, वो कोई भी हो, भारत का हर नागरिक अपने सरकार के साथ है, अपने जवानों के साथ है। लिहाजा यहाँ के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों के अंदर न पड़े, हिंदू मुसलमान के विवाद में। ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं, ये आतंकियों के मंसूबों को कामयाब बनाने वाली रणनीति हो गई। तो
तो कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए, अपने चुनावी फायदों के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन देश इससे टूटेगा, इससे कोई फायदा नहीं है। लिहाजा हम सब भारतवासियों को ऐसे मौके पर एक होना चाहिए जिस तरीके से आज़ादी के मौके पर हमारे सारे लोग भारतीय थे, वो कोई धर्म के आधार पर आज़ादी की लड़ाई न लड़े, वो भारतीय होकर लड़ रहे थे। लिहाजा अभी भी हम सबको एक भारतीय होना चाहिए और एक भारतीय होकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।